हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग टीएनएमआरबी आरआरबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एंड जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, हमारे जो मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक है वो अभी अपडेट हो चुके हैं। अभी जो मॉक टेस्ट कोर्स है उसमें 7000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको। उसमें अभी 100 टेस्ट पेपर्स आपको मिलने वाले हैं। एंड रैपिड रिवीजन के लिए जो पीडीएफ बुक है उसमें अभी एक और पीडीएफ बुक ऐड किया है। उसमें अभी 2 पीडीएफ बुक आपको मिलने वाली है। मॉक टेस्ट कोर्स एंड पीडीएफ बुक का डेमो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज, क्या है इनमें से हाइपोफॉस्फोरस एसिड? तो H3PO2 होता है ना हाइपोफॉस्फोरस एसिड। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। H3PO2 होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। HPO3 क्या होता है? तो ये होता है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। देन हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे फॉस्फिनिक एसिड भी बोला जाता है। H3PO2 इज हाइपोफॉस्फोरस एसिड, फॉस्फिनिक एसिड। ठीक है। देन H3PO3 क्या होता है? तो ये फॉस्फोरस एसिड होता है। इसे ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी बोला जाता है। H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। देन व्हाट इज H3PO4? तो ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच वन इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप? यूरेनियम, कार्बन 12, क्लोरीन 35, हाइड्रोजन 2। नॉट ए स्टेबल आइसोटोप, तो क्या होते हैं आइसोटोप्स? तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देन आइसोबार्स क्या होते हैं? तो हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप एंड आइसोबार्स का डेफिनेशन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे पूछा है विच वन इज नॉट ए स्टेबल आइसोटोप? तो यूरेनियम नहीं होता ना स्टेबल आइसोटोप। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। कार्बन 12, क्लोरीन 35, हाइड्रोजन 2, ये तीनों है स्टेबल आइसोटोप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। Compound sodium lactate injection is used as fluid electrolyte replenisher and diuretic, irrigation, systemic alkalizer, nutrient। क्या होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन? तो इसका यूज करते हैं एज ए फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर एंड सिस्टमिक अल्कलाइजर। ऑप्शन सी। क्या होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन? तो हार्टमैन सॉल्यूशन होता है ना, ये हार्टमैन सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। हार्टमैन सॉल्यूशन इज कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। देन और क्या होता है सिस्टमिक अल्कलाइजर? एंटासिड्स में देखा था ना हमने, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, ये होते हैं सिस्टमिक अल्कलाइजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल इज, कितना होता है नॉर्मल ब्लड सोडियम लेवल? तो ये होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ऑप्शन डी। देन नॉर्मल पोटेशियम लेवल भी पूछा जाता है, कितना होता है नॉर्मल पोटेशियम लेवल इन एडल्ट ब्लड? तो ये होता है 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम क्या होता है? तो मेजर कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ना सोडियम। एंड पोटेशियम तो मेजर कैटायन इन इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl इज यूज टू मैन्युफैक्चर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर HCl, NaOH, Na2CO3, CaCO3। किसकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl? तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड इज यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन गैस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? तो क्लोर अल्कली प्रोसेस बोला जाता है इसे। क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है ये इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं जिसे बोला जाता है ब्राइन। ठीक है, ये ब्राइन पे भी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है ब्राइन। तो अभी ऑप्शंस में क्या दिया है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन क्या होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड? तो कॉस्टिक सोडा होता है ना ये, कॉस्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन और क्या पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड पे? तो रिएजेंट यूज्ड इन सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। सैफोनिफिकेशन रिएक्शन में कौन से रिएजेंट का यूज़ करते हैं? तो ये भी होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करते हैं एज ए रिएजेंट इन सैफोनिफिकेशन रिएक्शन। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करते हैं मेटल्स व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड?
तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मेटल्स रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। देन इस पे और क्या पूछा गया है, तो व्हेन जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन HCl क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। क्या बोलते हैं और इसे, तो म्यूरिएटिक एसिड होता है ना। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज म्यूरिएटिक एसिड। और क्या बोलते हैं इसे, तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स बोला जाता है इसे, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स। देन Na2CO3 तो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, एंड सोडियम कार्बोनेट इज ऑल्सो नोन एज तो सोडा ऐश, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। एंड कैसे बनता है ये वॉशिंग सोडा, तो जब हम बेकिंग सोडा जो होता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हीट करते हैं तो हमें मिलता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है, तो Na2CO3 और क्या मिलेगा इस रिएक्शन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O वाटर। यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे भी 2 सोडियम हो जाएंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कार्बन 2 हो गए, यहाँ पे भी 1-2 कार्बन हो गए। यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे भी 3 2 एंड 1 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, ये वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन CaCO3 क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या होता है ये, तो एब्रेसिव एजेंट होता है ना। ये डेंटिफ्रिसेस में इसका यूज़ करते हैं। फार्मास्यूटिक्स में हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट होता है एब्रेसिव एजेंट। देन और क्या होता है ये, तो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स में देखा था ना हमने, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये होते हैं नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स विथ लो सेल परमिएबिलिटी आर नोन एज इपिलेटरीज, एस्ट्रिंजेंट्स, ह्यूमेक्टेंट्स, केराटोलाइटिक्स। लोकली अप्लाइड प्रोटीन प्रेसिपिटेंट्स विथ लो सेल परमिएबिलिटी क्या बोलते हैं, तो एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं ना, ऑप्शन बी। कॉमनली यूज एस्ट्रिंजेंट क्या है, तो एलम है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और क्या होता है एस्ट्रिंजेंट, तो कॉपर सल्फेट होता है एस्ट्रिंजेंट। ये ब्लू विट्रियोल होता है। ये ब्लू विट्रियोल का क्वेश्चन भी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। ब्लू विट्रियोल होता है कॉपर सल्फेट, इट इज़ यूज्ड एज एन एस्ट्रिंजेंट। देन इसका यूज़ करते हैं एज एन इंडिकेटर इन बेनेडिक्ट्स एंड फेलिंग रिएजेंट। देन एस्ट्रिंजेंट पे और क्या आता है, तो कैलामाइन लोशन भी होता है ना एस्ट्रिंजेंट। या एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी प्रूराइटिक होता है। इसमें 2% फेरिक ऑक्साइड होता है एंड 98% जिंक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड विथ स्मॉल पोर्शन ऑफ फेरिक ऑक्साइड होता है ना कैलामाइन लोशन। पिंक कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। देन लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट का एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट, तो ये होता है आपका जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट क्या होता है, तो ये होता है वाइट विट्रियोल। ठीक है, वाइट विट्रियोल, जिंक सल्फेट, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट। देन इपिलेटरीज क्या है, तो हेयर रिमूवल के लिए इसका यूज़ करते हैं। ह्यूमेक्टेंट्स तो इसका यूज़ करते हैं टू मॉइस्चराइज एंड प्रिजर्वेटिव। कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में इसका यूज़ करते हैं। कैसे एक्ट करते हैं ये, तो ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कराते हैं। इनका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी एक बार एग्जाम में पूछा गया था। ह्यूमेक्टेंट्स एडेड इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स के, तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये सब होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स। केराटोलाइटिक्स में क्या आएगा, तो सैलिसिलिक एसिड होता है ना। ये सैलिसिलिक एसिड कोलोडियन यूज्ड एज केराटोलाइटिक एजेंट। इनका यूज़ करते हैं टू ट्रीट कॉर्न्स एंड वार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। येलो फॉस्फोरस इज सोल्यूबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन सल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड। किस में सोल्यूबल होता है येलो फॉस्फोरस, तो ये सोल्यूबल होता है कार्बन डाइसल्फाइड में, ऑप्शन डी। ये वाटर में इनसोल्यूबल होता है एंड इट इज सोल्यूबल इन कार्बन डाइसल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम मेटाफॉस्फेट इज यूज्ड इन एंटी कैरीज, एंटासिड, डिसेंसिटाइजर, डेंटिफ्रिसेस। किस में यूज़ करते हैं सोडियम मेटाफॉस्फेट का, तो क्या होता है ये सोडियम मेटाफॉस्फेट, तो ये मैट्रेल सॉल्ट होता है ना, मैट्रेल सॉल्ट होता है सोडियम मेटाफॉस्फेट। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज मैट्रेल सॉल्ट, तो सोडियम मेटाफॉस्फेट। एंड इसका यूज़ करते हैं इन डेंटिफ्रिसेस, ऑप्शन डी। क्या होता है ये, तो इसका यूज़ करते हैं एज एन एब्रेसिव एजेंट एंड पॉलिशिंग एजेंट इन डेंटिफ्रिसेस। डेंटिफ्रिसेस क्या होते हैं,
तो डेंटिफ्रिसेस आर यूज टू क्लीन द सरफेस ऑफ टीथ। प्रिपरेशंस मीन टू बी अप्लाइड टू द टीथ होते हैं डेंटिफ्रिसेस। एंड सोडियम मेटाफॉस्फेट होता है एब्रेसिव एजेंट। और कौन से एजेंट्स होते हैं एब्रेसिव एजेंट्स? तो डाई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, ये सब होते हैं एब्रेसिव एजेंट्स। डिसेंसिटाइजर्स में क्या आएगा? तो डिसेंसिटाइजिंग एजेंट होता है स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड, ये रिड्यूस कराता है हाइपर सेंसिटिविटी। देन एंटी कैरीज में क्या आएगा? तो इसमें आता है स्टैनस फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, इनका यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। एंटी कैरीज एंटी कैविटी एजेंट्स होते हैं ये, सोडियम फ्लोराइड, स्टैनस फ्लोराइड, इन पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। देन डेंटिफ्रिसेस पे और क्या पूछा जाता है? तो फ्लेवरिंग एजेंट कौन सा होता है? तो पेपरमिंट ऑयल। देन ह्यूमेक्टेंट, तो ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल। देन स्टिप्टिक कौन से होते हैं? स्टिप्टिक्स का यूज़ करते हैं टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ये होते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरस सल्फेट। देन टैनिक एसिड का यूज़ करते हैं। देन एक बार एग्जाम में पूछा गया था फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट, कितना होता है फ्लोराइड कंटेंट इन टूथपेस्ट? तो ये होता है 1350 टू 1500 पार्ट्स पर मिलियन। देन ममीफायर्स क्या होते हैं? व्हाट आर ममीफायर्स? तो ये ममीफाइंग एजेंट्स होते हैं। दीज एजेंट्स आर यूज टू हार्डन एंड ड्राई टिश्यूज ड्यूरिंग रूट कैनल। देन सियालागोगस क्या होते हैं? तो इनका यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट डेंटल कैरीज। सियालागोगस आर यूज टू स्टिमुलेट सलाइवा बिकॉज सलाइवा हैज़ बैक्टीरिसाइडल इफेक्ट्स। ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्लोरिनेटेड लाइम शुड कंटेंट क्लोरीन परसेंट वेट बाय वेट, कितना परसेंटेज होना चाहिए क्लोरिनेटेड लाइम में क्लोरीन का? तो ये 30% होना चाहिए। क्लोरिनेटेड लाइम शुड कंटेन क्लोरीन 30% वेट पर वेट। व्हाट इज क्लोरिनेटेड लाइम? तो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना क्लोरिनेटेड लाइम, CaOCl ट्वाइस। कैसे बनता है क्लोरिनेटेड लाइम? तो जब हम सेलेक्ट लाइम से जो होता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो मिलता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जो होता है ब्लीचिंग पाउडर क्लोरिनेटेड लाइम। एंड सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम क्या होता है? प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम? तो डैकिन्स सॉल्यूशन होता है ना ये, डैकिन्स सॉल्यूशन इज सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन व्हाट इज डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट? तो ये होता है मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मॉडिफाइड डैकिन्स सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरिनेटेड लाइम इज डैकिन्स सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Alum is used in the preparation of sublimed sulfur, precipitated sulfur, yellow mercuric oxide, precipitated titanous toxoids। इनमें से किसके प्रिपरेशन में यूज करते हैं एलम का? तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रेसिपिटेटेड टिटानस टॉक्सॉइड, ऑप्शन डी। ये प्रेसिपिटेटेड टिटानस टॉक्सॉइड होता है स्टेराइल सस्पेंशन ऑफ एलम प्रेसिपिटेटेड टॉक्सॉइड इन एन आइसोटोनिक सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है। What is sublimed sulfur? तो sublimed sulfur is also known as flowers of sulfur, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। flowers of sulfur is sublimed sulfur। precipitated sulfur, तो इस पे पूछा गया है sulfur used in preparing an ointment for topical use। which sulfur is used in the preparation of an ointment for topical use? तो ये होता है precipitated sulfur। ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी एक्ने प्रॉपर्टीज होती है इसकी, डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। देन येलो मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तो इसकी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमेको इज कॉम्बिनेशन एंटासिड कंटेनिंग, क्या होता है सिमेको में? को प्रेसिपिटेटेड ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कॉम्बिनेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, calcium carbonate with aluminum hydroxide, magnesium hydroxide and dimethicone, aluminum hydroxide, magnesium carbonate, co-dried gel, magnesium hydroxide and dimethicone। Simeco is combination antacid containing, तो इसमें होता है ये aluminum hydroxide, magnesium carbonate, co-dried gel and magnesium hydroxide and dimethicone। ऑप्शन डी will be your correct answer। इसका यूज करते हैं एज एन एंटासिड एंड एंटी फ्लक्चुएंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Drug that stimulates evacuation of bowel is known as anthelmintic,
एंटीकोलिनर्जिक, लैक्सेटिव, एक्सपेक्टोरेंट, ड्रग दैट स्टिमुलेट्स इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। तो ये लैक्सेटिव्स होते हैं ना, ऑप्शन सी। लैक्सेटिव स्टिमुलेट इवैक्यूएशन ऑफ बाउल। बल्क फॉर्मिंग लैक्सेटिव कौन से होते हैं? तो इसमें साइलियम आता है, इसबगोल आता है, मिथाइल सेल्यूलोज आता है। देन स्टूल सॉफ्टनर्स में क्या आता है? तो डॉक्यूसेट्स आते हैं, लिक्विड पैराफिन आता है। देन ऑस्मोटिक परगेटिव्स, तो मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फेट। देन आता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट जो होता है रोशेल सॉल्ट। देन लैक्टुलूज आता है, ये होते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स। और क्या आता है लैक्सेटिव्स में? क्लासिफिकेशन में देखा था हमने, तो स्टिमुलेंट परगेटिव्स आते हैं। इसमें आता है बिसाकोडिल, सोडियम पिकोसल्फेट, देन आता है सेना, देन आएगा कास्कारा। ये सब होते हैं स्टिमुलेंट परगेटिव्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एंथिलमेंटिक में क्या आता है? तो एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, आइवरमेक्टिन, प्राजिक्वेंटल। देन आता है डाइथाइल कार्बामेजिन, पेरेंटल पैमोएट आता है। ये सब होते हैं एंथिलमेंटिक। एंटीकोलिनर्जिक्स, तो एट्रोपिन, बेंस्ट्रोपिन, होमेट्रोपिन, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, हायोसाइमिन, डाइसाइक्लोमाइन, डाइफिनाइड्रामाइन, देन टियोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये सब होते हैं एंटीकोलिनर्जिक्स। देन एक्सपेक्टोरेंट्स, तो एक्सपेक्टोरेंट्स में एक तो आते हैं ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर एंड दूसरे होते हैं म्यूकोलाइटिक्स। ब्रोंकियल सिक्रीशन एनहेंसर में आता है सोडियम पोटेशियम सिट्रेट, देन वसा का आता है, पोटेशियम आयोडाइड आता है, देन आएगा अमोनियम क्लोराइड, ग्यूफेनेसिन आता है, देन बाल्सम ऑफ टोलू आता है। ये होते हैं ब्रोंकियल सिक्रेशन एनहेंसर। एंड म्यूकोलाइटिक्स में आते हैं ब्रोमेक्जिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। ये होते हैं म्यूकोलाइटिक्स। ये सब आते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच थियरी इज द एसिड बीइंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट, लेविस कंसेप्ट, एरेनियस कंसेप्ट, इन सब पे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमने लेविस थ्योरी क्या देखा था? तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बेसेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। देन अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड्स क्या होते हैं? तो प्रोटॉन डोनर्स होते हैं, बेसेस प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। देन अकॉर्डिंग टू एरेनियस थ्योरी एसिड्स एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयंस देते हैं एंड बेस एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयंस देते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो यहाँ पे देखा था हमने लेविस थ्योरी में एसिड्स इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स होते हैं, बेसिस होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट क्या देखा हमने? तो एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स, बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बफर सॉल्यूशन? सोडियम एसीटेट प्लस एसिटिक एसिड, सोडियम फॉर्मेट प्लस फॉर्मिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नॉट ए बफर सॉल्यूशन, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर सॉल्यूशन फॉर्म नहीं कराते। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। Solution of sodium hydroxide and hydrochloric acid does not form buffer solution because a strong acid and strong base होता है ना, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे होता है सॉल्ट प्लस वाटर। बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर रिजल्टिंग इन सॉल्ट एंड वाटर, नॉट ए बफर सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन 2। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। किस लिए ऐड करते हैं साइट्रिक एसिड को इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन? टू प्रोवाइड एन एसिडिक मीडियम, टू रिएक्ट विथ आयरन टू प्रोड्यूस ए पर्पल कलर, टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विथ आयरन टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन, टू रिएक्ट विथ एसिड रेडिकल्स टू प्रिवेंट प्रेसिपिटेशन। साइट्रिक एसिड इज एडेड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन 2। तो साइट्रिक एसिड is used in iron limit test to prevent its precipitation by ammonia as ferrous hydroxide. तो to form a complex with iron to prevent precipitation, option C will be your correct answer. बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन आयरन की लिमिट टेस्ट पे और क्या पूछा जाता है? तो कौन से एसिड का यूज़ करते हैं इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन? तो थायोग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ करते हैं ना इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। The limit test of iron depends upon interaction of iron with thioglycolic acid.
आयरन का लिमिट टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देन कौन से बफर का यूज़ करते हैं इन दी लिमिट टेस्ट फॉर आयरन? तो ये होता है ये अमोनियम सिट्रेट। अमोनियम सिट्रेट एक्ट्स एज ए बफर सॉल्यूशन टू मेंटेन द पीएच एंड स्टेबलाइज द आयरन कॉम्प्लेक्स। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द बफर यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज अमोनियम सिट्रेट। देन साइट्रिक एसिड पे और क्या पूछा जाता है? कौन सी टैबलेट में होता है साइट्रिक एसिड? तो एफरवेसेंट टैबलेट्स में होता है ना साइट्रिक एसिड। एफरवेसेंट टैबलेट्स में साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। साइट्रिक एसिड कंटेन्स वन वाटर मॉलिक्यूल, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है ना साइट्रिक एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द बफर यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, अभी यहाँ पे देखा ना हमने, बफर यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन इज अमोनियम सिट्रेट। कौन से ऑप्शन में है? तो सोडियम एसिटेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सिट्रेट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। हमने देखा था ना अमोनियम सिट्रेट एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन, ये मेंटेन करता है पीएच एंड स्टेबलाइजेस द आयरन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेस्ट फॉर प्योरिटी? स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, क्वांटिटी ऑफ सैंपल। नॉट ए टेस्ट फॉर प्योरिटी, प्योरिटी टेस्ट में क्या नहीं आएगा? तो क्वांटिटी ऑफ सैंपल आता है क्या इसमें? तो ये नहीं आएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वांटिटी ऑफ सैंपल इज नॉट ए टेस्ट फॉर प्योरिटी। बाकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये सब आते हैं टेस्ट फॉर प्योरिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ। तो इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया था ना, कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन से ऑप्शन में है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। HCl क्या होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं और इसे? तो म्यूरिएटिक एसिड होता है, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट द टाइप ऑफ हेवी मेटल? आर्सेनिक, मर्क्यूरी, आयरन, लेड। नॉट द टाइप ऑफ हेवी मेटल। हेवी मेटल्स में क्या नहीं आएगा? तो हेवी मेटल्स में हमने देखा था आर्सेनिक, बिस्मथ, कैडमियम, मर्क्यूरी, देन कॉपर, लेड। आयरन आता है क्या हेवी मेटल्स में? तो आयरन इज नॉट द टाइप ऑफ हेवी मेटल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन हेवी मेटल्स पे और क्या पूछा जाता है? इनके लिमिट टेस्ट पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इन हेवी मेटल लिमिट टेस्ट द स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग द सॉल्यूशन ऑफ। कौन से सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड फॉर हेवी मेटल लिमिट टेस्ट? तो ये होता है लेड नाइट्रेट। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देन एंटीडोट फॉर हेवी मेटल पॉइजनिंग। कौन से एंटीडोट का यूज़ करते हैं हेवी मेटल पॉइजनिंग में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, म्यूरिएटिक एसिड इज द सिनोनिम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो बहुत बार अभी डिस्कस किया है। म्यूरिएटिक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या बोलते हैं? तो स्पिरिट ऑफ सॉल्ट्स, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, ऑयल ऑफ विट्रियोल होता है ना सल्फ्यूरिक एसिड, डायबेसिक एसिड होता है। डायबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? तो ये रिलीज कराते हैं 2 हाइड्रोजन आयंस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। और क्या बोलते हैं इन्हें? तो इन्हें डायप्रोटिक एसिड भी बोला जाता है। डायप्रोटिक एसिड, डायबेसिक एसिड्स, ये डायबेसिक होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, देन फॉस्फोरिक एसिड, तो H3PO4 होता है ना फॉस्फोरिक एसिड। देन नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड। एक्वारेजिया में होता है ना नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं एक्वारेजिया को? तो रॉयल वाटर बोला जाता है। क्यों बोलते हैं रॉयल वाटर? बिकॉज इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक प्लैटिनम, गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ ओरल डोसेज फॉर्म? तो यहाँ से ये फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। इनमें से कौन सा है टाइप ऑफ ओरल डोसेज फॉर्म? एरोसोल, नेबुलाइजर, सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन और टैबलेट। तो ओरल डोसेज फॉर्म टैबलेट हो जाएगा ना, ऑप्शन डी। टैबलेट्स, कैप्सूल, सस्पेंशन, सॉल्यूशंस, पाउडर्स, देन सिरप्स, एलिक्जर्स, ये सब आते हैं ओरल डोसेज फॉर्म्स में। एरोसोल किस में आता है? तो ये इनहेलेशन में आता है ना एरोसोल। नेबुलाइजर भी इसी में आता है। देन सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये पेरेंटल डोसेज फॉर्म्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, सबक्यूटेनियस रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर इंडियन फार्माकोपिया ए टैबलेट शुड नॉट बी राउंड शेप, फ्लैट स्पेरिकल, बायकॉन्वेक्स स्पेरिकल, स्टार शेप। कौन से शेप का टैबलेट नहीं होना चाहिए एज पर IP?
तो स्टार शेप का नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी, टैबलेट शुड नॉट बी स्टार शेप एज पर आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू which theory soaps give water in oil emulsions, oil water emulsions, oil in water emulsions, water emulsions। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू which theory soaps gives, तो सोप्स देते हैं ऑयल इन वाटर इमल्शन एज पर which theory, कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू which theory soaps give ऑयल इन वाटर इमल्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया है अकॉर्डिंग टू which theory मोनोवैलेंट सोप्स गिव्स ऑयल इन वाटर इमल्शन, डाइवैलेंट सोप्स गिव्स वाटर इन ऑयल इमल्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स बेसेस जनरली यूज्ड आर, कौन से बेसिस का यूज करते हैं जनरली फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स, ऑयल इन वाटर टाइप बेसिस, ऑयल वाटर ऑयल बेसिस, वाटर इन ऑयल टाइप बेसिस, नन ऑफ दीज। किसका यूज करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स, तो कोल्ड क्रीम्स क्या होती है, तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस में देखा था ना हमने कोल्ड क्रीम्स। एंड वैनिशिंग क्रीम्स के बारे में क्या देखा था, तो ये होती है ऑयल इन वाटर टाइप। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। वैनिशिंग क्रीम्स आर ऑयल इन वाटर टाइप एंड कोल्ड क्रीम्स आर वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। तो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में है, वाटर इन ऑयल टाइप, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। वाटर इन ऑयल टाइप बेसिस का यूज करेंगे इन द प्रिपरेशन ऑफ कोल्ड क्रीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज, तो हमने पिछले वीडियो में पूरा चार्ट देखा था, कौन से सपोजिटरी का कितना वेट होता है, कौन सा शेप होता है, क्या देखा था हमने वजाइनल सपोजिटरीज के बारे में, तो वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेसरीज, इन्हें पेसरीज बोला जाता है। दीज आर मीन टू डिजॉल्व स्लोली इन वजाइनल कैविटी। देन शेप क्या देखा था, तो ओवी फॉर्म शेप की होती है। एंड वेट कितना देखा था, तो 3 to 5 ग्राम्स। कौन से ऑप्शन में दिया है, तो 1 to 2 ग्राम्स। ये होता है रेक्टल सपोजिटरीज का। रेक्टल सपोजिटरीज का चिल्ड्रन में वेट होता है 1 ग्राम एंड एडल्ट्स में होता है 2 ग्राम्स। एंड रेक्टल सपोजिटरीज का शेप होता है टॉर्पेडो शेप। ठीक है, देन 3 to 6 ग्राम्स, तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ये होता है वेट ऑफ वजाइनल सपोजिटरीज। देन 2 to 4 ग्राम्स किसका वेट होता है, तो ये होता है यूरिथ्रल सपोजिटरीज का वेट। फीमेल में ये वेट होता है 2 ग्राम्स एंड मेल में होता है 4 ग्राम्स। शेप क्या होता है इनका, तो ये पेंसिल शेप की होती है। यूरिथ्रल सपोजिटरीज हैविंग विच शेप, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये होता है पेंसिल शेप। देन नेजल सपोजिटरीज का वेट होता है 1 ग्राम एंड ये होती है सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है, सपोजिटरीज पे और क्या पूछा जाता है, तो मेथड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन। देन सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो ये होता है हैंड मोल्डिंग। देन द मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी बेस क्या होता है, तो ये होता है कोकोआ बटर। कोकोआ बटर इज ऑल्सो नोन एज, तो इसे थियोब्रोमा ऑयल बोला जाता है। ये फैटी बेस होता है, ओलियोजिनस बेस होता है। ठीक है, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन है सपोजिटरीज पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे सपोजिटरीज पे पूछे हुए क्वेश्चंस दिए हैं 1 लाइनर के फॉर्म में। वजाइनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड पेसरीज, ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चंस है। देन पेसरीज वजाइनल टैबलेट्स मीन टू डिजॉल्व स्लोली इनटू वजाइनल कैविटी। देन द मोस्ट कमर्शियल वजाइनल सपोजिटरी यूजेस ए बेस ऑफ कोकोआ बटर। ये कोकोआ बटर होता है ना, थियोब्रोमा ऑयल, फैटी बेस होता है, ओलिजिनस बेस होता है। देन कोकोआ बटर इज ऑल्सो नोन एज थियोब्रोमा ऑयल, ओलिजिनस बेस, फैटी बेस। Then its melting point lies between 30 degrees Celsius to 35 degrees Celsius. Then shape of vaginal suppositories oviform. Weight of vaginal suppositories 3 to 5 grams. यही पूछा था ना क्वेश्चन में। Then shape of rectal suppositories torpedo shape. Shape of urethral suppositories pencil shape. Shape of nasal suppositories cylindrical shape. Then methods used in the preparation of suppositories rolling, molding, cold compression. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल, द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम इज, कितना रेशियो होता है ऑयल वाटर गम का इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्शंस यूजिंग फिक्स्ड ऑयल। ये ऑयल वाटर गम के रेशियो के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो फिक्स्ड ऑयल में ये रेशियो कितना होता है ऑयल वाटर गम का, तो 4:2:1 होता है ना। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। फिक्स्ड ऑयल्स में क्या आता है, तो कॉड लिवर ऑयल आता है, देन कैस्टर ऑयल आता है, आलमंड ऑयल आता है। कभी कभी यहाँ पे ऑयल्स के नाम दे के ये क्वेश्चन पूछा जाता है,
तब आपको मालूम होना चाहिए कौन सा ऑयल कौन से कैटेगरी में आता है। एक बार यहाँ पे कैस्टर ऑयल देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो कैस्टर ऑयल आता है फिक्स्ड ऑयल में। यानी 1:2:1 ये रेशियो किस में रहता है? तो ये ओलियो रेजिन के लिए रहता है। 2:2:1 तो ये होता है वोलेटाइल ऑयल्स के लिए। 3:2:1 ये होता है मिनरल ऑयल्स के लिए, ठीक है। इन चारों पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है फिक्स्ड ऑयल्स के लिए ऑयल वाटर गम का रेशियो होता है 4:2:1। मिनरल ऑयल 3:2:1। मिनरल ऑयल में क्या आता है? तो पैराफिन ऑयल आता है, पेट्रोल एक्टम आता है। देन वोलेटाइल ऑयल में ये रेशियो होता है 2:2:1। वोलेटाइल ऑयल्स में आते हैं पेपरमिंट ऑयल, यूकैलिप्टस, लेमन, टर्पेंटाइन, क्लो ऑयल आता है, लवेंडर आता है, ठीक है। देन ओलियो रेजिन के लिए ये रेशियो होता है 1:2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलॉन्ग विथ बेंजोइक एसिड व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट कंटेंट्स। क्या होता है व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट में? तो व्हिटफील्ड ऑइंटमेंट में 3% सैलिसिलिक एसिड होता है एंड 6% बेंजोइक एसिड होता है ना। कौन से ऑप्शन में दिया है? तो 6% सैलिसिलिक एसिड, 2% सैलिसिलिक एसिड, 4% सैलिसिलिक एसिड, 3% सैलिसिलिक एसिड। तो देखो यहाँ पे परसेंटेज पे क्वेश्चन पूछा गया है। मीन्स आपको ये भी पता रहना चाहिए कितने परसेंट में कौन सा एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। तो 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 6% बेंजोइक एसिड। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है व्हिटफील्ड्स ऑइंटमेंट कंटेन्स 3% सैलिसिलिक एसिड एंड 6% बेंजोइक एसिड। ये 6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोगीज आर इंसर्टेड इन रेक्टम, नेजल, वजाइना, आईज। तो हमने देखा था ना, नेजल बोगीज होती है, यूरिथ्रल बोगीज होती है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेजल सपोजिटरीज का वेट कितना देखा था हमने? तो 1 ग्राम देखा था। शेप क्या देखा था? तो सिलेंड्रिकल शेप की होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लैनोलिन इज बीजवैक्स, वुलफैट, पैराफिन वैक्स, बोरैक्स। ये लैनोलिन का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है लैनोलिन? तो हाइड्रस वुलफैट होता है ना लैनोलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। वुलफैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लैनोलिन। देन किससे ऑब्टेन करते हैं लैनोलिन? तो ये फैटी सब्सटेंस होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम शिप्स वूल। यूज़ क्या होता है इसका? तो इट इज़ यूज्ड एज एन ऑइंटमेंट बेस। इट हैज़ द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। एनिमल सोर्स वैक्सेस में हमने देखा था ना, बीज वैक्स, वुल फैट, स्पर्मेसेटी देखा था। ये इनके सोर्सेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेजिटेबल सोर्स वैक्सेस में क्या आता है? तो वेजिटेबल सोर्स में आता है कार्नोबा वैक्स, देन जापान वैक्स आता है। बीज वैक्स का यूज़ क्या देखा था हमने? तो ये टैबलेट पॉलिशिंग एजेंट होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ कैटियोनिक सर्फेक्टेंट इज पॉलीसॉर्बिट, सेट्रीमाइड, सोडियम डोडिकैनोएट, सॉर्बिटन मोनोओलिएट। कौन सा इनमें से कैटियोनिक सर्फेक्टेंट? तो ये चार्ट भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। कैटियोनिक सर्फेक्टेंट, देन एनियोनिक, नॉन एनिक। कैटियोनिक में क्या देखा था हमने? तो इसमें बेंजालकोनियम क्लोराइड आता है, देन सेट्रीमाइड आता है, देन ट्राइअल्काइल अमोनियम आता है। तो यहाँ पे क्या दिया है ऑप्शंस में? तो पॉलीसॉर्बिट ये ट्विन रहता है ना। ट्विन किस में देखा था हमने? तो नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट होता है ना, ट्विन, स्पैंस। देन सेट्रीमाइड, तो सेट्रीमाइड, बेंजालकोनियम क्लोराइड, ट्राइअल्काइल अमोनियम, ये होते हैं ना कैटियोनिक सर्फेक्टेंट। सो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनियोनिक में क्या देखा था हमने? तो सोडियम लॉरिल सल्फेट, देन सोडियम स्टीरेट, देन सोडियम डोडेसिल बेंजाइन सल्फेट आता है इसमें। ये होते हैं एनियोनिक। नॉन आयोनिक तो ट्विन, स्पैंस, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं नॉन आयनिक। ये सोडियम डोडिकैनोइड भी होता है एनियोनिक। देन सॉर्बिटन मोनोओलिएट, तो ये स्पैन 80 होता है ना। सॉर्बिटन मोनोओलिएट इज ऑल्सो नोन एज स्पैन 80, नॉन आयनिक होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिया है एनियोनिक सर्फेक्टेंट सोडियम लॉरिल सल्फेट, सोडियम स्टीरेट, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फेट, सोडियम डोडिकैनोएट। कैटियोनिक में आता है बेंजालकोनियम क्लोराइड, सेट्रीमाइड, ट्राइअल्काइल अमोनियम। सेट्रीमाइड पे पूछा गया था ना ये क्वेश्चन। देन नॉन आयनिक में आता है ट्विन, स्पैंस, ये होते हैं पॉलीऑक्सी अल्कलाइन डेरिवेटिव्स। देन इसमें आता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल, पॉलीसॉर्बेट 80। एम्फोटेरिक सर्फेक्टेंट्स कौन से होते हैं? तो सोडियम लॉरा अमाइनो प्रोपियोनेट आता है इसमें। ऑक्टेडेसिल डाइहाइड्रोक्सीथाइल अमाइनो ऑक्साइड आता है इसमें, ठीक है। ये होते हैं एम्फोटेरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कोल्ड कंप्रेशन मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ
सपोजिटरीज, टैबलेट्स, ऑइंटमेंट्स, जेलीज। तो हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन किसकी प्रिपरेशंस में यूज करते हैं इनका? तो मेथड्स यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज देखा था ना हमने, रोलिंग, मोल्डिंग, कोल्ड कंप्रेशन। एंड सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, तो ये देखा था हमने हैंड मोल्डिंग। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। देन विच मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? ऑइंटमेंट्स की प्रिपरेशन के लिए कौन सी मेथड का यूज़ करते हैं? तो फ्यूजन मेथड का यूज़ करते हैं। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच मेथड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो फ्यूजन मेथड। एंड कौन सी मिल का यूज़ करते हैं फॉर मिक्सिंग ऑफ ऑइंटमेंट्स? तो इसके लिए यूज़ करते हैं ट्रिपल रोलर मिल का। मिल यूज टू ऑब्टेन ऑइंटमेंट्स ऑफ स्मूथ टेक्सचर इज ट्रिपल रोलर मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। फार्माकोपिया पे भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1955। एंड इसका सप्लीमेंट कब आया था? तो सप्लीमेंट टू फर्स्ट आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1960। देन सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1966 and supplement to second edition of IP was published in 1975. Then third edition of IP was published in 1985. Supplement to 1989 and 1991. Then fourth edition 1996. Then fifth edition 2007. Sixth कब आया था? तो 2010. Seventh 2014. Eighth edition 2018. देन नाइन्थ एडिशन 2022। ये है लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी। लेटेस्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 2022। यहाँ पे क्या पूछा है? तो सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी कब देखा हमने? तो 1966, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ आईपी? ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? तो ये है डॉक्टर मुखर्जी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे दिया है फर्स्ट एडिशन ऑफ आईपी वॉज पब्लिश्ड इन 1955, सप्लीमेंट आया था 1960 में, सेकेंड एडिशन 1966, सप्लीमेंट 1975, देन थर्ड एडिशन वॉज पब्लिश्ड इन 1985, सप्लीमेंट टू थर्ड आईपी 1989, 1991 एंड बाकी सब भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रीम्स आर इमल्शन, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट्स, पेस्ट। तो हमने देखा था कोल्ड क्रीम्स किस में आते हैं? वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस। वैनिशिंग क्रीम्स ऑयल इन वाटर टाइप में आता है। तो क्या होते हैं क्रीम्स? तो इमल्शंस, ऑप्शन ए। कॉस्मेटिक इमल्शंस में देखा था ना हमने, कोल्ड क्रीम, वैनिशिंग क्रीम्स। देन हमने ओरल इमल्शंस में क्या देखा था? तो कैस्टर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल देखा था ना ओरल इमल्शंस में। पैरेंटल इमल्शंस, तो सेक्स हार्मोन्स आते हैं। देन विटामिन ए, डी, ई, ये आते हैं पैरेंटल इमल्शंस में। देन आता है डायग्नोस्टिक इमल्शंस, इसमें आएगा रेडियो ओपेक इमल्शंस फॉर एक्सरेज। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी देखी थी हमने इमल्शंस के लिए? तो डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट देखा था, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट देखा था। ये टेस्ट पे भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन इमल्शंस पे और क्या पूछा जाता है? तो वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शंस आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इन्हें ऑयली इमल्शंस बोला जाता है। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम आर ऑल्सो कॉल्ड एज, तो इन्हें बोलते हैं मल्टीपल इमल्शंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड? ड्राई अकेशिया इज यूज्ड, इट इज़ ए क्विक प्रोसेस, ऑल apparatus शुड बी ड्राई, प्राइमरी इमल्शन इज विस्कस एंड क्रीमी। नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। तो ड्राई गम मेथड में ड्राई अकेशिया यूज करते हैं क्या? तो नहीं करते, सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ड्राई अकेशिया इज यूज्ड इज नॉट ट्रू फॉर ड्राई गम मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लाइट लिक्विड पैराफिन आईपी एंड लाइट पैराफिन इज डिफरेंशिएटेड बाय देयर फ्लैश पॉइंट, अपीयरेंस, पॉर पेंट, ऑर्डर। किससे डिफरेंशिएट किया जाता है लाइट लिक्विड पैराफिन आईपी एंड लाइट पैराफिन को? तो दीज आर डिफरेंशिएटेड बाय फ्लैश पॉइंट, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लाइट लिक्विड पैराफिन एंड लाइट पैराफिन इज डिफरेंशिएटेड बाय देयर फ्लैश पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Emulsions containing more than two phases are called as mixed emulsion, heterogeneous emulsion, homogenized emulsion, multiple emulsion। तो multiple emulsion होता है ना ये emulsion containing more than two phases, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और क्या देखा था हमने multiple emulsion के बारे में? तो liquid membrane systems are also called as multiple emulsions। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the following is true about hard paraffin? It consists of a mixture of liquid hydrocarbons obtained from petroleum by distillation. It may contain small traces of bleaching agent which are generally left over after bleaching. It is a purified mixture of solid hydrocarbons obtained from petrolactum. It is a purified mixture of semi-solid hydrocarbons obtained from petroleum. What is true about hard paraffin? तो क्या होता है हार्ड पैराफिन? तो ये प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स होता है ना, ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलैक्टम. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. हार्ड पैराफिन इज ए प्यूरिफाइड मिक्सचर ऑफ सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलैक्टम. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन इज कॉल्ड. मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये भी. क्या बोलते हैं कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन? तो क्रैकिंग होता है ना ये. ऑप्शन सी, क्रैकिंग इज द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टू फेजेस इन इमल्शन. क्रीमिंग क्या होता है? तो व्हेन द लेस डेंस ऑयल ड्रॉपलेट्स राइज एट द टॉप ऑफ द इमल्शन होता है क्रीमिंग. टॉप पे जो लेयर फॉर्म होता है इसे बोला जाता है क्रीमिंग. देन सेडिमेंटेशन. तो क्रीमिंग का ऑपोजिट होता है सेडिमेंटेशन. व्हेन द डेंसर ड्रॉपलेट्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द इमल्शन तब होता है सेडिमेंटेशन. ठीक है. एंड रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ कॉन्टिन्यूअस फेज. प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी. रेट ऑफ सेडिमेंटेशन होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ कंटिन्यूअस फेज. देन फ्लॉकुलेशन क्या है? तो इमल्शन ड्रॉपलेट्स क्लम्स टुगेदर, ये होता है फ्लॉकुलेशन. इन चारों पे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है. देन क्रीमिंग पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है. अपवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ इमल्शंस? तो ये होता है ऑयल इन वाटर इमल्शंस में. एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग इज ऑब्जर्व्ड इन, तो वाटर इन ऑयल इमल्शंस. ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है. अपवर्ड क्रीमिंग ऑयल इन वाटर इमल्शंस, डाउनवर्ड क्रीमिंग वाटर इन ऑयल इमल्शंस. देन द क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी. क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी. एंड हमने स्टोक्स लॉ क्या देखा था? अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द क्रीमिंग ऑफ एन इमल्शन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ मीडियम. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी से एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम. ठीक है. ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. चले आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है क्रीमिंग, कोएलेसेंस, अपवर्ड क्रीमिंग, डाउनवर्ड क्रीमिंग. क्रीमिंग ऑकर्स व्हेन द लेस डेंस ऑयल ड्रॉपलेट्स राइज टू द टॉप एंड फॉर्म ए लेयर. कोएलेसेंस क्या होता है? तो ये क्रैकिंग होता है. कोएलेसेंस ऑफ द डिस्पर्स ग्लोबुल्स, क्रैकिंग होता है. Then upward creaming is observed in which type of emulsions? Oil in water emulsions. Downward creaming, water in oil emulsions. और क्या दिया है? तो the creaming of an emulsion is directly proportional to the specific gravity. देखा था ना ये हमने. Then according to Stokes law, creaming indirectly proportional होती है to viscosity of the medium. Then flocculation क्या है? तो emulsion droplets clumps together होता है ना, flocculation. Sedimentation, तो sedimentation occurs when denser droplets settle at the bottom of the emulsion and rate of sedimentation is indirectly proportional to viscosity of continuous phase. ठीक है. ये सभी अभी तक के पूछे हुए क्वेश्चन से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Coalescence of the dispersed globules and separation of the dispersed as a separate layer in an emulsion is called. तो अभी यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में हमने देखा था ना, ये यहाँ पे देखा था. कोएलेसेंस ऑफ डिस्पर्स्ड ग्लोबुल्स होता है क्रैकिंग. कौन से ऑप्शन में दिया है क्रैकिंग? तो क्रैकिंग ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. क्रीमिंग क्या देखा था? तो लेस डेंस ऑयल ड्रॉपलेट्स राइज होते हैं एट द टॉप ऑफ द इमल्शन एंड लेयर फॉर्म होता है. फेज इन्वर्शन क्या है? तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर इन ऑयल इमल्शन टू एन ऑयल इन वाटर इमल्शन. वाटर इन ऑयल इमल्शन का ऑयल इन वाटर इमल्शन में ट्रांसफॉर्मेशन एंड इसके वाइस वर्सा होता है फेज इन्वर्शन. फेज इन्वर्शन इज द प्रोसेस वेयर द डिस्पर्स्ड फेज बिकम्स कॉन्टिन्यूअस फेज एंड कॉन्टिन्यूअस फेज बिकम्स डिस्पर्स्ड फेज. ये होता है फेज इन्वर्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड ए परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी. कब बनाया था परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी? तो ये बनाया था 1948 में. परमानेंट इंडियन फार्माकोपिया कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1948. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है. तो ये यहाँ पे हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिक्स के कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए. इनमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर रखे थे.
सो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, थैंक यू।